हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सॉलिड स्टडी पर। हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें एक सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम मैथ्स का दूसरा सेट करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है हमारा, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो कार द्वारा समान दूरी, क्या बोला गया है, समान दूरी। इसका मतलब दूरी ही दोनों ही केस में समान है। तो दूरी अगर समान है तो उनके चाल का अनुपात उनके समय के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें चाल की, तो पहले चाल 108 है, अब कितना है 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपने कम कर दिया, यानी 108 में से 27 कम करेंगे हमारा 81 आ जाएगा। तो चाल का अनुपात, इसको अगर हम 27 से काटें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 या 81, 27 चौको 108। तो स्पीड का रेशियो 4 से 3 है, तो टाइम का रेशियो 3 से 4 हो जाएगा। और कहा गया 108 की चाल से जब चलता है तो 3 घंटे लगते हैं, और हमारे अनुसार भी 3 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 4 है। इसका मतलब 4 घंटे लगेंगे जब 27 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम होगी तब। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु का जो मूल्य है 2 वर्षों में 18,000 रुपये से घटकर 14,580 रुपये हो जाता है। 18,000 से घटकर 14,580 रुपये हो जाता है, तो वस्तु के मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए भैया, अगर 2 वर्ष की बात है तो आप यहाँ पे 18,000 रुपये से कोई चीज़ कितनी हो गई, 14,580। 2 वर्ष की बात है तो इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो इसको आप काट लीजिए, तो डायरेक्ट आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काटिए, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, और 9 से यहाँ काटेंगे 9 एक कम 9, 5 गई 55, 9 छंग 54, 9 दूना 18। 2 से काटेंगे 100 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 81 बार। तो कहने का मतलब कोई चीज़ जो हमारी 100 से कितनी है 81, यानी 10 से क्या हो गई 9, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की, आउट ऑफ 10 गुणे में 100। तो 10 दशमलव 100 कितना आ गया, 10%। कितना कमी होगी मूल्यह्रास में, 10% की कमी होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। अपनी कार से पहले भाग को 30 की चाल से, दूसरे भाग को 40 की चाल से और तीसरे भाग को 50 की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति आपसे पूछी गई है। देखिए, अगर औसत गति की हम बात करें तो औसत गति अगर 2 है, 2 चालें दी गई हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे 2 चाल दी गई है तो औसत स्पीड का या औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। और अगर 3 चाल दी गई है तो सूत्र होता है हमारा 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन अगर 2 चाल है तब तो ठीक है, इससे आप लगा लीजिए, मगर जब 3 चाल है तो इस सूत्र से लगाने में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इस सूत्र से लगाने में कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो बेहतर क्या है कि आप इसको दूसरे तरीके से लगाएं। आप xyz तीनों चाल दी गई है, कितना कितना है आपका 30 40 50 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। मगर हम इसको पढ़ेंगे दूसरे तरीके से। तो हम इस सवाल को, जो भी औसत चाल के सवाल होते हैं जिसमें दूरियां समान होती हैं, उसको हम कोशिश करें कि काम समय से लगाएं, काम समय के नियम से लगाएं। जैसे समझना चीज़ों को, हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 30 दिन में कोई काम करता है, दूसरा 40 दिन में, तीसरा 50 दिन में, तो कुल काम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 600। भाग करेंगे 3, ये 20 बार जाएगा, ये हमारा 15 बार और ये हमारा 12 बार। ठीक है, 5 बटे 7, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम होगा, सबको जोड़िए, तो ये हो जाएगा 47। तो पूरा काम कितने समय में होगा, तो आपको भी पता है 600 बटे 47 दिन में। इतना आपको आता होगा, जब आप ये निकालते हैं कि पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा, तो इतनी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना है कि जितनी चाल होगी उतनी संख्या से हमें गुणा करा देना। कितनी चाल है, 1 2 3, तो अंत में 3 से गुणा करा देना है बस। तो ये हो जाएगा कितना, 6 त्रिक 1800 और बटे में 47।
अगर इसको हम सॉल्व करें, देखिए इसको अब भाग देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम ऑप्शन से करेंगे। इसका मतलब देखिए ये भिन्न में आएगा, इसका मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब इसमें और इसमें एक सही होगा। अगर हम देखें तो ऊपर हमारा 0 है, तो यहाँ हम इकाई के अंक की हेल्प से सवाल को करेंगे। देखिए 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, यानी यहाँ पे इकाई का अंक 0 मिल रहा है। अगर हम इस पे देखें तो 7 पंचे 35 और 4 39, 9 आ रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए पहला सही है। तो हम यहाँ पे भाग नहीं करेंगे, ऐसे ही चेक करके लगा लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राम और मोहन अलग अलग एक काम को 10 घंटे 16 घंटे में करते हैं। ठीक है, राम और मोहन 10 घंटे 16 घंटे, तो यहाँ से कुल काम पहले निकाल लेते हैं। इसका एल्सियम कितना हो जाएगा 80, 10 8 80, 16 पंचे 80। ठीक, कहा गया है 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है, रामू शेष काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए 2 घंटे एक साथ काम किया, 1 घंटे में कितना काम होगा, 8 + 5 13, तो 2 घंटे में 13 × 2 यानी 13 में 26 काम हो चुका। तो कितना शेष काम बचा है, शेष काम हमारा बचा है 80 में से हम 26 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 54। और ये 54 काम किससे करवाना है हमको, ये करेगा रामू, तो चला गया, सॉरी रामू से ही करवाना है। कौन चला गया था, मोहन चला गया था, सॉरी मोहन चला गया था। तो रामू एक दिन में 8 काम करता है, 1 घंटे में 8 काम करता है, तो 54 काम करेगा, 54/8 समय। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 27 बार जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 24, 3 27/4, 6 सही, 3/4, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो औसत गति। देखिए ये वही सवाल है, अब ये छोटा है, यहाँ पे 2 ही चाल है, तो आप सूत्र से भी लगा सकते हैं। तो औसत चाल 2xy/x + y, 2 4 × 3 अपॉन x + y यानी 4 + 3। ये हमारा हो जाएगा, 2 चौको 8 दिया 24 और 24, और ये हमारा हो गया बटे में कितना 7, 24/7। तो अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, तो ये हो गया हमारा 7 3 21। देखिए 7 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन है 3 पॉइंट समथिंग से पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ए किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। एक साथ काम करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो देखिए अगर हम देखें तो ए किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ से कुल काम 24 आएगा, 8 और 24 का एल्सियम 24 ही होगा, 3 बार ये एक। ठीक है, ये 3 काम करते हैं एक दिन में, ये 1 काम करते हैं। ठीक है, जब काम समाप्त से पहले कोई काम छोड़ता है तो उतने दिन का काम कुल काम में हम जोड़ देते हैं। कौन गया है, ए गया है, कितने दिन पहले 4, तो इसके 4 दिन का काम पहले आप निकालिए, कितना होगा, एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 3 × 4, तो ये 3 चौक 12, 12 काम इस काम कुल काम में जोड़ देंगे, तो 24 + 12, और फिर क्या करेंगे, अब दोनों के एक दिन में दोनों जितना काम करते हैं उससे हम भाग कर देंगे। तो एक दिन में 3 काम करते हैं, एक दिन में ये 1 काम करते हैं, यानी किससे भाग देंगे, 4 से। तो ये 24 12 होता है 36, 36 को हम भाग लगाएंगे 4 से, 4 9 36, यानी एक मिनट, ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करो, तो कितने दिन में ये पूरा होगा, 9 दिन में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 2 शंकुओं का आयतन 3:2 है, आयतन का अनुपात 3:2 है, और उनकी त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है, तो ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। देखिए भैया, अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन जो है V1/V2 आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 πr² है, तो 1/3 π 1/3 π नीचे कट जाएगा, तो वो हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे
1/3 पाई कट गया, क्या बचा r²h, तो r1/r2 इसका होल स्क्वायर और गुणे में h1/h2, बस वैल्यू रख दीजिए सब। आयतन कितना है 3 और 2, तो 3/2 बराबर में त्रिज्याएँ कितनी है 3 और 4, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और इनटू में h1/h2। ठीक, तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, तो ये 8 इधर जाएगा, 3 हमारा उठ के यहाँ आएगा, तो h1/h2 बराबर कितना हो गया 8 एकम 8 और 3 नीचे आएगा, 3 एकम 3, 8:3। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 8:3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है। देखिए इस सवाल में ये कहा गया है कि कोई धन है जो कि 5750 रुपये है, उसको 16% के रेट पे दे 1 साल के लिए और फिर उसको अर्धवार्षिक रेट पर दे, तो दोनों से जो ब्याज मिलेगा उसके बीच अंतर कितना होगा। देखिए भैया, अगर हम 1 साल के लिए 16% पे देते हैं तो हमको सीधी सी बात है ब्याज कितना मिलेगा, जब वार्षिक देंगे तो हमको ब्याज मिलेगा पहली बार पूरा 16% 1 साल के लिए। लेकिन यही जब हम अर्धवार्षिक करेंगे तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, ब्याज की दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है। 1 साल में कितना छमाही होगा 2 और ब्याज की दर आधी कर देंगे, तो ओवरऑल अब हमको कितना ब्याज मिलेगा। तो R2 अगर हम निकालें तो अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सीधा XY रूल लगा दिया करो। इसका मतलब पहला भी 8% पहले छमाही में, दूसरा भी दूसरे छमाही में भी 8%, तो 8 + 8 और गुणे +8 × 8/100, तो ये हो गया हमारा 8 × 8 = 16 और 8 × 28 = 64, 64 को 100 से भाग लाएँ कितना आएगा 16.64। तो इनके ब्याज में अंतर कितना है, ये 16% है और ये 16.4% है, तो है 0.64% का अंतर आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको अंतर निकालना है। तो आप सीधा देख रहे हैं ब्याज में अंतर कितने परसेंट का है 0.64%, तो 5750 का आपको 0.64% निकाल लेना, परसेंट हटाएंगे नीचे का 100 आएगा और ये दशमलव हटाइए, फिर से 00 काट पेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा हमारा, इसको आप 5 से काट लीजिए, 25 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 1 0 ये उतर गया और यहाँ से 25 दूना 50 और 25 या 75 23 बार जाएगा, ठीक है। और 4 से इसको भाग लाएंगे 16 बार जाएगा, तो 23 + 16 से गुणा करें तो इकाई का अंक देखिए 6 और 3 6 × 18, तो आपको इकाई के अंक पे 8 आना चाहिए, ठीक है। तो किस पे 8 आ रहा है इकाई का अंक, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपका होना चाहिए। फिर चेक कर लेते हैं, 1 सेकंड, हमारा कितना आया था 5750 का हमको निकालना था, 0.64% हटाएंगे नीचे का 100 आ जाएगा, ठीक। यहाँ ये हटा 00, अब इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 23 बार और 25 चौको 100, ये 0 है, ये वाला 0 काट लिया, 4 से काटेंगे 16 बार हो जाएगा, 16 को 23 से गुणा कराएं तो 16 × 48 और 4 कैरी होगा और 16 दूना 32 और 32 × 4 = 36, ठीक। और ये 0 हटाएंगे दशमलव लग जाएगा 36 हाँ सॉरी ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करता है, 30 मिनट के बाद पुलिस उसी स्थान से 80 की चाल से चलती है, पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगाएगी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि मान लीजिए चोर जो है, चोर और पुलिस यहीं किसी स्थान पे खड़े थे, चोर चोरी करके भागा और किस चाल से भागेगा 60 की चाल से, कितनी देर तक 30 मिनट तक। हमने माना कि 30 मिनट तक वो यहाँ तक भागा है, तो 30 मिनट में चोर कितनी दूरी कवर करेगा पहले ये देख लेते हैं। तो चोर 30 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा, दूरी चोर जो तय करेगा दूरी
है ना, वो कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चोर की चाल है 60 और आधे घंटे में यानी 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, 30 किलोमीटर। मतलब चोर कितनी दूरी चल चुका है, 30 किलोमीटर। और यहाँ कहीं पहुँच गया है चोर और पुलिस अब यहाँ पे है। तो चोर यहाँ पे पहुँच चुका है, सॉरी 30 किलोमीटर मतलब यहाँ कहीं पहुँच गया है, ठीक है। अब पुलिस इसका पीछा करेगी तो कितने समय पकड़ लेगी। तो क्या होता है, पकड़ने का समय होता है जब मतलब दोनों के बीच की दूरी बटे सापेक्षिक चाल। तो इस समय कितनी दूरी है इसके चोर और पुलिस के बीच, 30 किलोमीटर की, और बटे सापेक्षिक चाल, चूँकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनके चाल क्या हो जाएगी, इनके चालों का अंतर ले लेंगे। तो पुलिस की चाल है 80, चोर की है 60, तो इनके चालों का अंतर कितना आ गया, 80 में से 60 घटाइए 20, 3/2 घंटे मतलब 1.5 घंटे। कितने घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, 1.5 घंटे में। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही है। अगला सवाल है 20 लीटर और 36 लीटर के दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:7 और 7:5 है। देखिए अगर हम देखें पहले बर्तन में कितना दूध और कितना पानी है, तो 20 पहले बर्तन में हम देखते हैं, फर्स्ट बर्तन में, पहले बर्तन में यहाँ पे मिल्क, यहाँ पे तो है 20 लीटर में 3 भाग दूध है, किसमें 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे फिर पानी कितना है, तो ये हमारा है 7/10 हो जाएगा। तो ये 6 लीटर इसमें हमारा दूध है और पानी कितना है 14। दूसरे बर्तन में, तो दूसरे बर्तन में हमारे 7, 5, 12, और अगर हम दूध की बात करें तो 7 आउट ऑफ 12 कितना लीटर है, 36। तो 12 तिया 36 और इसमें 36 कितना देखेंगे, 5/12, 12 तिहाई 36। तो ये हो गया हमारा 7 त्रिक 21 और 5 तिया 15। तो ओवरऑल हम देखिए 6 इसमें है दूध और 21 इसमें, तो 6 + 21 कितना हो गया, 27। और दूसरे में देखते हैं 14 इसमें है और 15 इसमें, 14 + 15 29। तो तीसरे बर्तन में दूध से पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 27:29। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले का आयतन कितना है। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और ये बराबर दिया है हमको 1386 के। सबसे पहले पाई का मान रखिए 22/7 r² बराबर में 1386। तो इसको काटते हैं, 11 से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 2 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 छक 66, ठीक। अब 2 से इसको काटिए, तो 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 तिहाई 6। तो r² बराबर हमारा हो जाएगा 63। 63 को हम 9 × 7 भी लिख सकते हैं, और एक साथ ये जाएगा यहाँ पे, तो ये बट्टे में यहाँ कितना है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × तो r का मान हमारा निकल जाएगा यहाँ से r² बराबर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और 7 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, तो 3 × 7 = 21, और 2 2 बार है, इसका मतलब एक बार होगा। तो r का मान हमने निकाल लिया 21/2 सेंटीमीटर। अब हमको जो है इसका आयतन बताना है, तो आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। तो 4/3 पाई का मान फिर से 22/7, r³ मतलब 21 बटे कितना आया था, 2, 3 बार। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन बन गई, मगर हम फिर से कैलकुलेशन से बचेंगे। वो कैसे, देखिए सबसे पहले जो कट रहा है थोड़ा बहुत उसको काट लेते हैं, जैसे 2 दूना 4 और 4 एकम 4, ये कट गया। फिर 2 से हम इसको काटेंगे तो 11 बार जाएगा,
और ये 3 सत्ते 21 और 21 से एक बार 21 ही कट गया, तो हमारा क्या बच गया 11 गुणे 21 और गुणे में 21। अगर हम देखें तो यहाँ इकाई अंक देखिए 1 1 कम 1 1 कम 1, यानी जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे किस ऑप्शन का इकाई का अंक हमारा 1 है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से और किसी का भी 2 1 नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई, तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, अगर पेट्रोल की कीमत पहले 92 थी, अब हो गई है 96.5, तो कितनी बढ़ गई है हमारी 92 4 4.5 आउट ऑफ 92, और परसेंट में पूछा इसलिए गुणे में 100। इसको हटाएंगे, नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कट भी जाएगा। अब इसको हम किससे काट दें, तो इसको हम 2 से काटें अगर, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो ये हो गया हमारा 55 25, 2 हासिल हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22, 225/46। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार, क्योंकि 46 पंचे अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 46 को 5 से गुणा कराते हैं अगर हम, 1 मिनट, ये 4 बार ही जाएगा। ठीक है, 5 बार 225 से ज़्यादा बार देख लेते हैं। 46 पंचे अगर हम करते हैं तो 6 पंचे 30 और 5 चौक 20 3 23, 230 हो जा रहा है, जबकि है 225, तो इसका मतलब 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो सॉरी मतलब हमारा 225 बटे में 46, चलिए भाग कर लेते हैं। 225 को 46 से हम भाग देते हैं, ये हमारा जाएगा 4 बार, 4 छंग 24, 2 हासिल, 4 चौक 16 2 18। ठीक है, ये हमारा हो गया 1, 12 में से 8 गई 4 41। अब जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 46 से 410 है, कितनी बार जाएगा लगभग, तो अगर हम देखें तो ये हमारा लगभग 9 बार शायद जाएगा। देखते हैं 46 नहीं है कितना होता है, 9 छंग 54 के 4, 5 हासिल, 9 चौक 36 36 5 36 5 कितना होता है 41, 36 5 41, 414, जबकि 400 नहीं 8 बार जाएगा, तो 8 बार ये हमारा जाएगा। पेन नहीं चल रही है, तो 8 बार ही जाएगा। तो अगर हम देखें 8 बार भी मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑप्शन में 4.7 है, 8 नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर ये 9 बार नहीं जाएगा तो 8 बार भी नहीं, तो 7 बार ये पक्का चला जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है हमारा b² में a। तो चलिए b² मतलब 36 गुणे 36 और बटे में ये मतलब 24, 12 दूना 24, 12 3 36, 2 से काटेंगे 18 बार हो जाएगा, और 18 3 54 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा दुकानदार 40% छूट देने पर हर्ष दुकान से एक नई स्वेट शर्ट खरीदती है। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये था तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि अंकित मूल्य इसका हम 100 माने, ठीक है, हम कहते हैं कि अंकित मूल्य 100 है, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर। देखिए 2,999, या 1 मिनट रुकिए, इसको छोड़िए, आप सीधा अगर 2,999 आप करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और हम चारों ऑप्शन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चारों ही ऑप्शन दूर हैं, ठीक है, थोड़ा दूर है, तो आप 2,999 को सीधा 3,000 मान लो। 3,000 पे कितने परसेंट की छूट, 40% की छूट देता, तो देना कितना पड़ेगा आपको 60%, तो 3,000 का 60% आप निकालते हैं तो 1800 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 1800 के एकदम करीब है, ऑप्शन नंबर ये नहीं
दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1799.4, ये 1800 के करीब है, तो यही करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल है, घन का सबसे लंबा विकर्ण √432 है। घन का विकर्ण होता क्या है? भुजा √3 और ये दिया √432। तो जब समान रूट लगाओ तो हम काट सकते हैं, चाहे जैसे, तो काट दीजिए। इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हो। 3 से काटे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 1 या 3 चौक 12, तो ए बराबर कितना हो गया? √144, मतलब 1 का मान 12। तो आयतन पूछा है, घन का आयतन सबको पता है, 1 की पावर 3 यानी 12 की पावर 3। 12 की पावर 3 क्या होता है? 1728 सेंटीमीटर आयतन है, इसलिए पावर 3। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत लागत क्या हो जाएगा? चलिए, तो 80 यहाँ पर आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट जो है डायरेक्ट भी बेसिक से कर सकते हैं। तो चलिए किससे लगा ले? चलो एलिगेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 95 है। मिश्रण का मूल्य यानी ये हमसे पूछा गया है, और मिलाते हैं तो किस अनुपात में मिलाते हैं? 2:3। तो यहाँ पे 2 और 3 5, 2 और 3 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इनके अंतर यानी किसके बराबर? 15 के। तो 1 की बराबर 5 या 15, 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर 2 3 6 और 3 बराबर 9 के। तो अगर हम देखें, अगर 80 इस बिहाफ पे अगर हम मूल निकालें तो यहाँ पे 9 जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही मान में 80 छोटा है, तो 80 में 9 जुड़ के ये वैल्यू प्राप्त होगी, और 95 में ये 6 घट के प्राप्त होगा। तो किसी से भी निकाल लो, 80 से निकालना है तो 80 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा? 89। क्या? 89 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल। 55 टॉफ़ी बेचकर 11 टॉफ़ी के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ परसेंट बताओ। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, कि कोई 55 टॉफ़ी बेचता है, 55 टॉफ़ी के विक्रय मूल्य में से अगर हम 55 टॉफ़ी का क्रय मूल्य घटा दें तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, वही लाभ होता है। कितने के बराबर लाभ हो रहा है? 11 टॉफ़ी के बराबर लाभ होता है। तो लाभ क्या है? 11 टॉफ़ी के बेचकर, एक दुकानदार 55 टॉफ़ी बेचकर 11 टॉफ़ी के बराबर, हाँ, तो 11 टॉफ़ी के क्रय मूल्य के बराबर मान लीजिए हमको लाभ होता है, CP के बराबर लाभ। तो CP एक तरफ, SP एक तरफ, तो 55 SP बराबर में 55 CP उधर जाएगा, 11 CP में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 66 CP। तो यहाँ से SP और CP का रेशियो कितना हो गया हमारा? CP को हम इधर लेंगे 66 और ये 55 इधर आएगा। तो 11 से काटिए, 11 6 66, 11 5 55। कोई सामान 5 का खरीदे हैं और 6 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा? 1 आउट ऑफ 5 गुणे 100, कितना हो जाएगा? 5 में 10, 20%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, एक छूट योजना के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ ऊपर और 100 माइनस बट्टा नीचे। तो 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस कितना? 10, और बट्टा कितना है? 100 माइनस 20। तो ये हमारा हो गया 110 बट्टे में 80। 0 से 0 काट लो, तो कोई चीज़ 8 से 11 कर दी गई तो कितने % बढ़ा के की गई है? तो 3 बढ़ाई गई है आउट ऑफ 8 से, गुणे में 100। देखिए आपको याद होना चाहिए 3/8 किसकी परसेंटेज वैल्यू? 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 37%। या आप 300/8 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब भी कितना आएगा? 37%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, x y के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर 8 होने पर x बराबर 10, तो y बराबर 36 होने पर x का मान क्या होगा? देखिए x y के अनुक्रमानुपाती है, इसको समझते हैं। यानी x का मान डिपेंड करता है y पे, यानी y अगर बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, y घटेगा तो x घटेगा। तो x अनुक्रमानुपाती y के, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x1 बटे x2 बराबर हो जाएगा हमारा y1 बटे y2। तो x1 का मान कितना है? 10, और x2 का मान आपसे पूछा है
y का पहले मान कितना था 8 और फिर कितना है 36। सॉल्व कर लीजिए। 4 दूना 8, 4 9 36, 2 5 10, 9 25 45। x2 का मान 45। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला और लास्ट सवाल है। ये कंपनी 3 प्रकार की क्रमागत छूट प्रदान करती है। पहला ऑफर क्या है कि आपको 2 छूट मिल रहा है 25% और 5%। दूसरा है आपको 20% और 10%। तीसरा है आपको 15% और 15%। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफ़र कौन सा है? देखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें आपको अलग अलग 2 प्रकार की छूट जो है अलग अलग दी गई है और ग्राहक के लिए सबसे अच्छा पूछे, तो उसमें अगर इनका योग बराबर है, जैसे यहाँ देखिए 25 + 5 30, 20 10 30, 15 15 30। तो अगर योग बराबर है दोनों का, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा वही होगा जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा। क्या? जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वह ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। और दुकानदार के लिए पूछे तो जिसका अंतर सबसे कम होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा। तो हमसे ग्राहक के लिए पूछा है, तो हम अंतर देखिए। 25 में से 5 गया 20, 20 में से 10 गया 10 और 15 में से 15 गया 0। ये तो सबसे ख़राब, यानी ये ग्राहक के लिए तो एकदम नहीं अच्छा है। दुकानदार के लिए सबसे अच्छा, दुकानदार के लिए पूछा गया होता तो हमारा ये सबसे अच्छा बट्टा दुकानदार के लिए था 15 का। मगर ग्राहक के लिए तो सबसे अंतर सबसे ज़्यादा किसका है? पहले वाले का, जो कि 20 आ रहा है। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है? पहला वाला। ठीक है, तो बस इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।